नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लंपी वायरस क्या है। लंपी वायरस के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी में इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लंपी वायरस एक स्किन डिजीज है जो वायरल बीमारी होती है जो गाय भैंसों में होती है। लंपी स्किन डिजीज से शरीर पर गांठें बनने लगती है, खास करके सर, गर्दन और जननांगों के आसपास। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती हैं और इससे घाव बन जाता है। लंपी वायरस स्किन डिजीज यानी कि एलएसडी वायरस मच्छरों और मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों के कारण होता है, या दूषित पानी या भोजन के खाने से भी ये बीमारी हो सकती है, जिसमें इस प्रकार की गांठें शरीर पे बनती हैं। सबसे पहले इस बीमारी को गुजरात और राजस्थान में देखा गया, जहाँ पर हजारों की संख्या में पशुओं की मौत हो गई। अभी तक इस बीमारी को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार जैसे प्रदेशों में देखी गई है। पिछले कुछ दिनों में ये दिल्ली, एनसीआर के इलाकों में भी देखा गया है, जहाँ पे पशुओं में इस प्रकार के जो लंपी वायरस स्किन डिजीज है उसके लक्षण लगातार दिखाई दे रहे हैं और पशुओं के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लंपी स्किन डिजीज पशुओं को इस बीमारी में तेज़ बुखार आ जाता है, दुधारू पशु दूध देना कम कर देते हैं, मादा पशुओं का गर्भपात हो जाता है और कई पशुओं की मौत भी इस बीमारी के कारण हो जाती है। वैसे तो अभी तक लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त पशुओं से इंसानों में बीमारी फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी पशु चिकित्सक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं और ऐसा कहते हैं कि लंपी वायरस के बीमारी से पीड़ित जो जीव हैं उनके दूध को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करके उबाल कर ही पीना चाहिए, ताकि उस दूध में मौजूद जो घातक बैक्टीरिया और वायरस हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। और जहाँ तक संभव हो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जीवों के दूध को हम ना पिएं। लंपी स्किन डिजीज पशुओं में इस बीमारी से तेज़ बुखार आता है, दूध देने की क्षमता प्रभावित होती है, पशुओं की मौत भी हो जाती है और जो मादा पशु हैं उनमें गर्भपात देखने को मिलता है। लंपी स्किन से कोई भी ऐसा मामला अभी नहीं आया है जहाँ पे ऐसे जीवों के दूध पीने से कोई व्यक्ति बीमार हो गया हो, लेकिन इसको उबाल के पीना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पशुओं के दूध पीने से हम कुछ दिनों तक अपने आप को दूर रखें, क्योंकि अभी तक कोई मामला सामने आया नहीं है, लेकिन कई बार कोई व्यक्ति लापरवाही करता है, साफ़ सफाई से दूध को न पिए तो ऐसी समस्या हो भी सकती है। भारत में सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज वायरस का संक्रमण 2019 में पश्चिम बंगाल में देखा गया था, जो कि 2021 तक 15 से अधिक राज्यों में फैल गया। यह बीमारी सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में पाई गई थी। पिछले कुछ सालों में यह बीमारी कई देशों के पशुओं में फैल गई। साल 2015 में तुर्की और ग्रीस, 2016 में रूस जैसे देश में इसने तबाही मचाई। जुलाई 2019 में इसे बांग्लादेश में देखा गया, जहां से ये कई एशियाई देशों जैसे कि भारत, श्रीलंका या कुछ और देश जैसे पाकिस्तान इत्यादि में इसका संक्रमण हमें देखने को मिला। लगातार यह वायरस अपने पैर पसार रहा है और दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो जीव हैं, जो पशु हैं, उनको प्रभावित कर रहा है, जिनसे पशुओं की मृत्यु दर काफ़ी बढ़ी है। मौजूदा समय में बात करें तो लंपी वायरस एक सबसे महत्वपूर्ण खतरा है जिससे कि पशुओं की मृत्यु हो रही है। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। अगर आप पशुशाला में या नज़दीक में किसी पशु से संक्रमण की जानकारी मिलती है तो स्वस्थ पशु को हमेशा ही उनसे अलग रखिए। रोग के लक्षण दिखाने वाले पशुओं को नहीं खरीदना चाहिए। मेला, मंडी और प्रदर्शनी में पशुओं को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उनसे जो दूसरे स्वस्थ पशु हैं उनमें संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो पशुओं को एक बंद जगह में रखा जाना चाहिए जब तक उनका इलाज पूरी तरीके से नहीं हो जाता है, क्योंकि उनको बाहर निकालने से, दूसरे पशुओं के संपर्क में लाने से ये बीमारी और फैलेगी। पशुशाला में कीटों की संख्या पर काबू करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी, पिस्सू या चिचंडी का उचित प्रबंध करना चाहिए। रोगी पशुओं की लगातार जांच करनी चाहिए और उस जांच के हिसाब से उनका इलाज करना चाहिए। और जांच और इलाज में उपयोग हुए सामानों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। अगर पशुशाला पर या आसपास किसी असाधारण लक्षण वाले पशु को आप देखते हैं
तो तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सालय में इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक पशुशाला के श्रमिक को दूसरे पशुशाला में भी आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके कारण होता क्या है कि पशुपालकों के द्वारा भी यह बीमारी एक जीव से दूसरे जीव में ध्यान हो जानी चाहिए और पशुपालकों को अपने साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात किया लंपी वायरस क्या है, कैसे ये फैलता है और भारत में ये कब आया। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।